अमरीकी अदालत ने ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फैसला अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार की 1868 की शिक के तहत नाअहल किया गया। कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने की वजह से उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अलबत्ता साबिक सदर को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। अदालत बिजली सार्फिन एक बार फिर से इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.66 इजाफे का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफा माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे आज हमसे कहीं आगे चले गए। पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार बढ़ रहा था। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज़ बाग था। हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। 2017 को ले लें आप, 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। जब हम आए थे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट पे था। 2013 में हम उसकी तरक्की को 6.2 तक लेकर गए। वो अब दिन कहाँ गए। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड में टिकट के हुसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से खिताब। कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। सिलेक्टेड बंदे को सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बनाया गया। 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था। हमारे 4 साल में डॉलर की मजाल नहीं थी जो 104 से इधर उधर होता। सिलेक्टेड के आते ही डॉलर को पर लग गए और शरह नमू सिफर पर आ गई। साजिश ना की जाती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत और नए पाकिस्तान का ख्वाब एक सब्ज बाग था। आज तक इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर में देखा जाता है कि यहाँ एक कत्ल हुआ। कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। और कातिल कौन था? कातिल वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद अवाम के कातिल है। बानी पीपल्स पार्टी का अदालती कत्ल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। आज तक इसे क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए यहाँ आती रहीं। उम्मीद है जज साहिबान अपने फैसले से खून के दाग धोएंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में आयन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रिया। तवक्को है आइंदा किसी वज़ीर आज़म से ऐसा न होगा, चाहे वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी से क्यों न हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। हमें पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। वादा मुआफ गवाह भी सामने आ गया। रेफरेंस के नकात के मुताबिक वजारत उस्मा के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। 53 मुल्ज़िमान ने कम मालियत जाहिर करके रख लिए। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना कवानीन के खिलाफ वर्जी की। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। साबिक सरबराह PTI ने फर्दर जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त एतराजात के साथ 8 समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। दरखास्त गुजार की साइफर केस की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर केस खारिज करने की इस्तदा।
PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से मुतालिक फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन से फैसला जल्द करने की इस्तदा। दौरान समाअत कहा, इलेक्शन कमीशन का काम बारीकियों में जाना नहीं, ये देखना है इंतखाबात हुए या नहीं। कानून के मुताबिक इंतखाबात के रूल्स की कॉपी कमीशन में जमा कराना जरूरी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने दूसरी जमातों के इलेक्शन पर भी एतराज़ात उठाए, अभी वक्त नहीं वरना आपको दिखाते। कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। इलेक्शन कमीशन के बहुत से सवालात इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नहीं पूछे गए। बैरिस्टर अली जफर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आप खास जमात हैं, उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, इलेक्शन कमीशन को हर सवाल का जवाब दे दिया, पार्टी ने प्लान बी और सी भी तैयार कर लिया। 22 दिसंबर से पहले फैसले की इस्तदा, उम्मीद है बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसले से रोक दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस सुना। आइंदा समाअत 27 दिसंबर को होगी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 6 मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को काबीना से फारिग करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक अहद चीमा गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीजन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फवाद हसन फवाद के खिलाफ कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। दोनों काबीना मेंबरान के माजी में हुकूमत से वाबस्ता रहने पर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की गई थी। पीपल्स पार्टी और ANP में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। कल दुआए खैर की जाएगी। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक पेशावर, मर्दान, चारसदा, लोयर और अपर दीर, मलाकंड, सवात में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। बिलावल भुट्टो को आगाह कर दिया गया। अगले मरहले में JUI से बात होगी। बिलावल भुट्टो के लिए लाड़काना से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। NA 194 से इलेक्शन लड़ेंगे। JUI के सदर राशिद सुमरू का मुकाबले में इंतखाब लड़ने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। सरबराह काफ लीग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन से फरार की तमाम साजिशें दम तोड़ गए। मुल्क का सियासी और माशी मुस्तकबिल आम इंतखाबात से वाबस्ता पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल एतमाद इंतखाबात इंतहाई जरूरी हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी में टिकटों की तकसीम पर शदीद इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक सूबे में एक हल्के में टिकट की कई उम्मीदवार सामने आ गए। रहनुमाओं का अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट देने पर जोर। सबने लॉबिंग शुरू कर दी। क़यादत का इख्तलाफात खत्म कराने के लिए जल्द हंगामी इजलास बुलाने पर गौर। मुझे को बहुत ज़्यादा तब्दीली भी इस हवाले से नज़र नहीं आ रही है कि बलूचिस्तान हल्का वाइज प्रेडिक्टेबल है। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। तशद्दुद को जवाज़ बनाकर उसे इंसानी हकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कानून के तहत हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगाकर उसे खत्म कर सकती है। निगरान वज़ीर आज़म की कोयटा में तलबा से गुफ्तगू। माशरे में जुबान, मजहब और नस्ल के नाम पर गिरोह बनाने वाले अपना जवाब पेश करते हैं, मगर हकीकत में उनके पास कोई जवाब नहीं। तशद्दुद को जवाब बनाकर आवाज उठाने वाले मुंतखब होकर आएं और मुंतखब ऐवानों में आवाज उठाएं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा,
दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में हर तबके को निशाना बनाया। कौम परस्त चाहते हैं हर चीज को उनके जाविये से देखा जाए। मुल्क में साफ शिफाफ इलेक्शन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात मौखिर कराने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार से मुखातिब होते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इलेक्शन की तारीख के बाद मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आया। क्या आपको इस्तेहकाम पसंद नहीं? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, किसी को इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक वापस जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को शाये होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। सियासी जमातों से मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट 22 दिसंबर तक तलब। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000 रुपए, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए जमा कराना होंगे। तजवीज़ और तायद कुनंदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वोट सर्टिफिकेट लाजमी करार। उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी कागजात के साथ मुंसलिक करना होगा। पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी की नकूल भी जमा करानी होगी। पाक अमेरिका अस्करी ताल्लुकात की नई जहत। आर्मी चीफ का अमेरिकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल सईद आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फौजी तरबियती अमूर पर भी जेर गौर आए। सिपा सालार ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। कराची में पुलिस एहलकारों की ताजिर के घर डकैती का केस। सेशन अदालत ने DSP उमैर तारिक की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। DSP के खिलाफ औरंगी टाउन में ताजिर के घर 1.5 करोड़ की जायद की डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज था। गुलकार आतिफ असलम एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर। एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, साल 2023 के गोशवारे और ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जमा ना करवाने पर कार्रवाई का आगाज। आतिफ असलम ने तौसील लेने के बावजूद इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। दोहा से कराची आने वाला गैर मुल्की एयरलाइंस का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान परिंदा इंजन से टकरा गया। तैयारा महफूज रहा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।